नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से निकल कर आई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देना जुर्म नहीं है और दफ़ा 370 की मनसूखी पर इज़हार एहतजाज करना भी कोई जुर्म नहीं है। हाँ नाजरीन, मैं बशीर नाज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि भारत के सबसे बड़े इंसाफ के मंदिर यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि किसी भी भारतीय शहरी को यह हक हासिल है कि वो पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर उनको मुबारकबाद दे सकता है। वही दफ़ा 370 की मनसूखी पर अदालत का कहना है कि जो शख्स इस मनसूखी को यौम सियाह कहता है वो उनका इज़हार एहतजाज है, न कि जुर्म। तफसीलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एक प्रोफेसर के खिलाफ एक व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर दफ़ा 370 को मनसूख करने पर तनकीद करने वाले एक मुजरिमाना केस को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने नोट किया कि यौम तनसीख को यौम सियाह के तौर पर बयान करना एहतजाज का इजहार है और अगर तनकीद को जुर्म करार दिया गया तो जमहूरियत नहीं बचेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंदुस्तान के हर शहरी को दफ़ा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर की हैसियत में तब्दीली के इकदाम पर तनकीद करने का हक है। जिस दिन को मनसूखी हुई उसे यौम सियाह के तौर पर बयान करना एहतजाज और गम का इजहार है। अदालत ने कहा कि रियासत के इकदाम पर हर तनकीद या एहतजाज को अगर दफा 153A के तहत जुर्म करार दिया जाएगा तो इस दफा से भारत की जमहूरियत, जो आईन हिंद की एक लाजमी खुसूसियत है, जिंदा नहीं रहेगी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने कल यह फैसला महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कश्मीर के प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम के खिलाफ दफा 370 की मनसूखी से मुतलिक व्हाट्सएप पैगामात पोस्ट करने पर FIR दर्ज करने और उसको गिरफ्तार करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दर्ज केस के सिलसिले में दिया। प्रोफेसर ने तब अपने व्हाट्सएप पर लिखा था कि 5 अगस्त यौम सियाह जम्मू कश्मीर और 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान मुबारक। केस को मुस्तरद करते हुए जस्टिस अबे एस ओका और अजल बोयान की बेंच ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी को उनके यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देना जुर्म नहीं है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह उनके इनफरादी नुक्ता नज़र का इजहार है और आईन हिंद के आर्टिकल 370 की मनसूखी पर उनका रद्द अमल है। ये किसी ऐसे काम करने के इरादे की अक्कासी नहीं करता जो दफ़ा 153A के तहत ममनू है, जो कि आर्टिकल 19(1)A के जरिए उसकी आज़ादी इजहार राय का एक हिस्सा है। वही अदालत ने नोट किया कि अपील कुंदा के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुबैना काबिल एतराज अल्फाज या तासुरात मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली, जबान या इलाकाई ग्रुहों या ज़ातों या बरादरियों के दरमियान बदअमनी या दुश्मनी या नफरत या बदखाई के जज्बात को फरोग नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हर शहरी को यह हक है कि वो दूसरे ममालिक के शहरियों को उनके मुतल्लिका यौम आज़ादी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करे। नाज़रीन, इस तवारीखी और अहम फैसले से उन सैकड़ों तालिब इल्म को अब राहत मिलेगी जिनको पाकिस्तान या दफ़ा 370 पर तबसरा करने पर दफ़ा 153A के तहत गिरफ्तार किया गया था या कॉलेजों या यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। तहम इस फैसले का यह भी मकसद नहीं है कि हर कोई उस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करे जिससे मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचे। नाजरीन, ये थी इस वक्त की सबसे अहम अपडेट। मजीद अपडेट और दीगर अहम खबरों के लिए पी न्यूज़ को फॉलो और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।